Welcome to the face-to-face classes. Now in this video we are going to talk about the पंचायती राज। इस लेसन के अंदर जो है हम पंचायती राज के बारे में बात करेंगे कि गांव का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो है फर्स्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है पंचायती राज है क्या। ठीक है, उसके बारे में बात होगी और इस लेसन के अंदर हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वह हम देखेंगे कि जो है ग्राम सभा किसे कहते हैं या फिर ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, इनके डेफिनेशंस को देखेंगे और इनके जो तीन स्तर है यानी पंचायती राज की जो लोकल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के तीन स्तर है उनके बारे में बात होगी। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एनीवन हु इज 18 ईयर ओल्ड, ये हर कोई जो 18 साल का हो गया है या उससे ज्यादा का हो गया है, ठीक है, और उसे वोट देने का अधिकार है। क्या है? उसे वोट देने का अधिकार है। वह ग्राम सभा का किसका? वह ग्राम सभा का मेंबर है, यानी अस्थायी रूप से वह ग्राम सभा का मेंबर हो गया अगर उसे का जो है मतदान सूची के अंदर नाम हो गया। अब इस बारे में अगर देखोगे तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस की जो बात कर रहे थे हम देखेंगे कि ग्राम सभा इज मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स, कि वह मीटिंग है, वह गठन है किसका? सभी युवाओं का। ऑल एडल्ट्स का मतलब सभी युवाओं का। यहाँ जो एडल्ट्स है उनसे मतलब जो है 18 ईयर्स की उम्र को जो है जो क्रॉस कर चुके हैं, जो एक एरिया के अंदर रह रहे हो, जिसे पंचायत के जरिए से कवर किया जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है। और कई उसमें देखा गया है कि ग्राम सभा जो है वह केवल एक गांव का हो सकता है या फिर कई छोटे छोटे गांवों को इकट्ठा जोड़ के क्या किया जाता है, एक ग्राम सभा का गठन किया जाता है। कई स्टेट्स के अंदर, कई राज्यों के अंदर जो है, ठीक, हर गांव के लिए अलग अलग ग्राम सभा का जो है गठन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, हम देखेंगे ग्राम पंचायत क्या होती है। तो ग्राम पंचायत जो है, ग्राम सभा के जो लोग होते हैं वह ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। और ग्राम पंचायत कैसे गठित की जाती है तो उसके बारे में देखो। तो एवरी विलेज पंचायत, हर ग्राम पंचायत को क्या किया जाता है, डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, वार्ड के अंदर बांट दिया जाता है। वार्ड का सीधा सीधा मतलब है कि स्मॉलर एरिया, यानी हर ग्राम पंचायत को उसके छोटे छोटे क्षेत्रफल के हिसाब से, उसकी आबादी के हिसाब से छोटे छोटे भूभागों में बांट दिया जाता है। और हर वार्ड के लोग, ईच वार्ड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, और हर वार्ड के लोग जो है वह क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधित्व करने वाले को चुनते हैं। ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये वार्ड मेंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वार्ड मेंबर के नाम से कहलाते हैं, या फिर इनको जो है आम शब्दों के अंदर हम क्या कहते हैं, पंच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंच के नाम से जानते हैं। और इसी स्वरूप में जब हम आगे देखते हैं तो जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, किसके मेंबर्स? जो ग्राम सभा के सारे मेंबर्स होते हैं वह सारे के सारे मेंबर्स मिलके जो है किसको, किसका गठन, किसको नियुक्त करते हैं, वह इलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं किसका? सरपंच का। किसका चुनाव करते हैं? सरपंच। और जिसको हम पंचायत का, यानी पंचायत का किस नाम से जानते? पंचायत का मुखिया या पंचायत के प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। यानी सीधे तौर पर ग्राम सभा के जो सारे मेंबर्स होते हैं वह जो है चुनाव के जरिए से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जिन्हें हम पंच के नाम से जानते हैं। और वही मेंबर्स क्या करते हैं, उनमें से एक सरपंच को चुनते हैं, जिसे हम पंचायत के प्रेसिडेंट या फिर उसके मुखिया के तौर पर जानते हैं। यानी ग्राम पंचायत सीधे शब्दों में वह बॉडी है कि जिसको ग्राम सभा के मेंबर्स के जरिए से जो है चुना जाता है, या उनको जो है बाई इलेक्शन जो है इलेक्ट किया जाता है। अब ग्राम पंचायत के अंदर क्या चीजें होती हैं, तो द वार्ड पंच, जो एक वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो वार्ड के पंच होते हैं, एंड सरपंच, ठीक है, एक सरपंच होता है, उसको होते हैं फ्रॉम द पंचायत, फ्रॉम द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के जरिए से जो है जो इलेक्ट किए गए वार्ड पंच होते हैं और सरपंच होते हैं, उसको हम जो है उस कमेटी को ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। और द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 इयर्स, और यह जो है चूंकि एक टेम्परेरी बॉडी है, किसकी? एक विलेज गवर्नमेंट एक टेम्परेरी बॉडी है जो कि एक 5 सालों के लिए चुनी जाती है। कितने दिनों के लिए चुनी जाती है? 5 सालों के लिए चुनी जाती है। यानी प्रत्येक 5 वर्षों पे जो है वह ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है और ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं वह वोट देके जो है इसका गठन करते हैं। ठीक, अब इसी उसमें जब हम देखते हैं तो गांव की जो है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होता है, एक गवर्नमेंट का अपना नियुक्त किया गया आदमी होता है, जो भी मेंबर होता है लोकल लेवल गवर्नमेंट के अंदर जो है, कि उसको हम किस नाम से जानते हैं? सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं, सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं। तो उस ग्राम पंचायत के अंदर एक सेक्रेटरी होता है जिसको हम ग्राम सभा का जो है सेक्रेटरी कहते हैं, कि जिसको हम किस नाम से जानते हैं? नोन एज द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, यानी वह ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। वह ग्राम पंचायत का मेंबर होने के साथ साथ ग्राम सभा का सेक्रेटरी होता है, यानी लोग अपनी बातें उस तक पहुंचाते हैं। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, और यह चुनाव के जरिए से इलेक्ट किया गया पर्सन नहीं होता है कि इसका चुनाव किसी वोटिंग वगैरह से किया जाता है, बट इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन बल्कि इसको जो है नियुक्त किया जाता है। किसके जरिए से नियुक्त किया जाता है?
सरकार के जरिए से नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और अब देखेंगे कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक सेक्रेटरी के तौर पर आपकी जिम्मेदारी क्या होती है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लें तो उसमें कॉलिंग द मीटिंग, किसकी मीटिंग, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, यानी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के अंदर किन चीजों पे काम होना चाहिए, कौन से डेवलपमेंट्स प्रोग्राम है, उसके लिए जो मीटिंग होती है उसको बुलाने की जो जिम्मेदारी है वह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की जितनी भी मीटिंग्स होंगी वह सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होगी। और उस मीटिंग्स की जो प्रोसीडिंग्स होंगी, उस मीटिंग के अंदर जो भी बातें होंगी, जो भी फैसले होंगे, उसका रिकॉर्ड जो है रखने की भी जिम्मेदारी, कीपिंग रिकॉर्ड्स, उसके रिकॉर्ड को रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी, सेक्रेटरी की होगी। यानी जो सरकार की प्रति प्रथम आदमी जो जवाबदेह होगा वह कौन होगा, सेक्रेटरी होगा। अब इसी उसमें हम आगे देखेंगे कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में फर्क क्या है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत जो है काउंसिल है, क्या है, ग्राम पंचायत ए विलेज काउंसिल, एक गांव की काउंसिल है या फिर कमेटी है। कमेटी का मतलब एक तंत्र है जिसको लोगों ने गठित किया है, जिसको लोगों ने जो है गठन किया है, किसके जरिए से, इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट ऑफ द विलेज, गांव के तमाम वयस्क लोगों के जरिए से चुने गए लोगों का जो संगठन है उसको हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। इट इज ए टेम्परेरी बॉडी, और यह जो है एक परमानेंट बॉडी नहीं है बल्कि एक टेम्परेरी बॉडी है, क्योंकि हर 5 साल पे चुनाव होते रहते हैं और हर 5 साल पे आप जो इनके पंच होते हैं, जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको आप बदल सकते हो, जो आपका सरपंच होता है आप उसको बदल सकते हो। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि ग्राम सभा उस चीज को कहते हैं, या ग्राम सभा वह है जहां ऑल सिटीजन्स ऑफ द विलेज, यानी एक गांव का वह एरिया जिसके अंदर गांव के तमाम वयस्क लोग जो 18 साल की आयु को पार कर चुके हैं वह ग्राम सभा कहलाती है। और यह परमानेंट बॉडी है, क्या है, यह परमानेंट बॉडी है, यानी इसके अंदर कोई बदल नहीं किया जा सकता। एक बार अगर कोई ग्राम सभा का मेंबर हो गया तो वह पूर्ण रूप से अपनी पूरी जिंदगी, अपनी मृत्यु तक वह ग्राम सभा का मेंबर होता है। अब हम देखेंगे कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के रूल्स क्या क्या है, तो काम क्या क्या है। तो सबसे पहले ग्राम सभा का जो सबसे पहला काम है वह ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बनाना, उसको बनाना कि उसके रूल्स क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो बताना। और ये वह जगह होती है, ग्राम पंचायत जो है, ग्राम सभा वह जगह होती है जहां ग्राम पंचायत के जरिए से बनाए गए सारी स्कीम्स या सारे प्लान्स, जो डेवलपमेंट स्कीम होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उनको प्लेस्ड किया जाता है पूरी तरह से, वह जगह जो है ग्राम सभा कहलाती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आगे देखेंगे कि ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत को कुछ गलत करने से भी रोकती है। जैसे मान लीजिए पंचायत जो है उस जगह की जो है लोकल बॉडी है, लोकल गवर्निंग बॉडी, अब वह कोई चीज गलत कर रही है तो ग्राम सभा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह यह है कि उस गलत करने में ग्राम पंचायत को क्या करे, रोके, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, जो उनको फंड्स दिए गए हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए या गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए कि लोगों की भलाई की जाए, लोगों को के साथ जो है उनको सुविधाएं दी जाए, उस पैसे का अगर वह मिसयूज कर रहे हैं तो ग्राम सभा का यह अधिकार है कि वह जो है ग्राम पंचायत के लोगों को रोके। और यह जो है चूंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं तो सरकार के ऊपर जो एक निगाह बनी रहनी चाहिए, जो लोगों की निगाह बनी रहनी चाहिए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनके ऊपर लोगों की निगाहें बनी रहे। इसलिए यह जो है डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं उसको मजबूत करने में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा कर रही है, और बल्कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इस बात का एहसास दिला रही होती है कि लोगों ने आपको किस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इलेक्ट किया है, यानी आपका चुनाव किस वजह से हुआ है और उनके प्रति आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां उसके बारे में बात होती है। अब हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत के क्या काम होते हैं। तो ग्राम पंचायत चूंकि गवर्निंग बॉडी होती है तो उस हिसाब में अगर देखोगे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या फिर आप देखोगी जो सार्वजनिक सेवाएं, जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं जो मिलनी चाहिए एक गांव के स्तर पे, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो मेंटेनेंस है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, वह पूरा का पूरा ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। वह कौन कौन से कंस्ट्रक्शंस को देखती है, जैसे वाटर रिसोर्सेज को देखती है, ठीक है, कि गांव में शुद्ध जल के जो स्रोत हैं उनके बारे में बात होती है, रूट्स आवागमन हेतु जो सड़कें हैं उसके बारे में वह काम करते हैं, ड्रेनेज यानी गांव के अंदर का जो पानी होता है वह गांव से बाहर कैसे जाएगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ग्राम पंचायत की। या फिर बच्चों की पढ़ाई हेतु या शिक्षा हेतु जो है उसके स्कूल की बिल्डिंग्स कैसी हैं, उनकी इमारतें कैसी हैं, या फिर जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, जो गांव के रिसोर्सेज जैसे चरागाह हुए, जैसे खेल के मैदान हुए, उनका देखभाल करना, ये ग्राम पंचायत का काम होता है, ठीक है। और इनका जो एक महत्वपूर्ण काम होता है वह क्या होता है, लोकल लेवल पर, क्या होता है, लोकल लेवल पर कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, यानी टैक्सेस को भी जो है इनको इकट्ठा करने का इनका अपना काम होता है। या फिर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, जो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं
उसको विलेज स्तर पर इम्प्लीमेंट करने का या लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है वह ग्राम पंचायत की होती है। अब हम देखेंगे ये सारे काम अगर ग्राम पंचायत कर रही है तो उनके पास में सोर्सेस कहाँ से, क्या फंड्स उनके पास में पैसा आने के क्या-क्या स्रोत है उसके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले देख चुके हो कि वह टैक्सेस का कलेक्शन करते हैं गाँव के अंदर, तो कलेक्शन आर टैक्सेस आर हाउस, घर के ऊपर लगने वाले कर को वह इकट्ठा करते हैं, मार्केट प्लेस के ऊपर जो टैक्सेस होते हैं उसको वह इकट्ठा करते हैं, उससे अपना काम चलाते हैं, या फिर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है उसके थ्रू जो है वह क्या करते हैं, फंड्स को जो है रिसीव करते हैं। जैसा कि जनपद और जिला पंचायत के जरिए से जो है ग्राम पंचायत को कुछ फंड्स दिए जाते हैं जिसके आधार पर जो है वह गांव के अंदर कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम को करते हैं, या फिर जो है डोनेशंस के जरिए से, किसके जरिए से, डोनेशन यानी कि दान के जरिए से, जो किसी कम्युनिटी के की भलाई हेतु जो है या उनके घर हेतु कि उनको जीविका दी जाए, उनको मकान दिया जाए, उसके हेतु जो किसी व्यक्ति के जरिए से डोनेट किया जाता है वह उनकी जो है फंड्स होते हैं, वह उनके सोर्स ऑफ फंडिंग है कि जिसके जरिए से वह अपने काम को करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो है पंचायती राज के जो 3 स्तर हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं विलेज लेवल, किसको हम देखते हैं, विलेज लेवल यानी गांव के स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर हम देखते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। और यह पंचायती राज जो है, द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और इस पंचायती राज को हम जो है लोकतंत्रात्मक सरकार की पहली सीढ़ी या पहला स्तर भी मानते हैं। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं इंटरमीडिएट लेवल, किसको हम देखते हैं, इंटरमीडिएट लेवल यानी मध्य स्तर के बारे में बात करते हैं, उसको हम ब्लॉक समिति के नाम से जानते हैं। तो जो सेकंड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है उसको हम क्या करते हैं, यानी द्वितीय स्तर, एक लोकतंत्रात्मक सरकार का जो द्वितीय स्तर होता है उसको हम ब्लॉक लेवल पे देखते हैं और उसे हम पंचायती समिति के नाम से जानते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जो तृतीय लेवल होता है, जो लास्ट लेवल ऑफ द लोकल गवर्नमेंट होता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल या जिला परिषद के नाम से जानते हैं, पंचायती राज का लोकल गवर्नमेंट ना कह के हम कहेंगे जो पंचायती राज का आखिरी स्तर होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट लेवल के नाम से जानते हैं। और यह जो है द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है, थर्ड लेवल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। आज के लिए इतना ही काफी, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, परिषद, जिला परिषद के नाम से या फिर डिस्ट्रिक्ट परिषद के नाम से जानते हैं। नाउ दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट योर व्यूज एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।